नामे पर इलाकाई जमातों का गलबा रहा है। जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत में एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील में नई दिल्ली की बहुत ज्यादा तवज्जो और मुदाखलत रही है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 370 के तहत दी गई खुसूसी हैसियत खत्म कर दी गई। तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी जैसी सियासी जमातों के लिए क्या तब्दीली आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम भट्ट का कहना है कि हमारे ज्यादातर रहनुमाओं ने तनसीख के बाद पार्टी छोड़ दी, लेकिन पिछले 1.5 साल से बहुत सारे रहनुमा वापस शामिल हुए। अब्दुल क़य्यूम ने इसराती अंदाज में कहा कि ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बस भरी हुई है, लेकिन हमारे पास अभी कुछ सीटें बाकी है और ये बस फौरन दिल्ली जाएगी, इसलिए पीडीपी के साथ सफर करने का ये बेहतरीन वक्त है। देखो, हमारा बड़ा मुश्किल दौर था। 5 साल में हमें लगभग 75% 80% हमारी पार्टी को हमारे पार्टी से लोग चले गए, लीडरशिप क्राइसिस हो गई। लेकिन इसको कहते हैं ना कि जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है बुज़ुर्ग की, तो फिर बच्चों पर वो छोटे बच्चे फिर पनपते हैं, वो अपने एहसास और अपने जज्बात को काम लेकर आगे चलते। इसी तरह हमने पीडीपी को आज बच्चों ने इस हाल तक पहुंचा है कि अब जो हमारी गाड़ी से जो सवारियां उतरी हैं, तो अब उनको मन करता है कि हम इस गाड़ी में सवार हो जाएं। तो ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह हमारी गाड़ी चलने लगी। और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ श्रीनगर में सिर्फ 2 ही गाड़ी दिल्ली को जाने के लिए, एक एनसी, उसमें सवारियाँ फुल है। पीडीपी वाली जो है इसमें कुछ उतरे, तो अब हमने ट्रैक पर गाड़ी को लाया। अब वो दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको तलाशी लेकर अंदर इजाज़त देंगे, ठीक है ना। हमें सफ़र दिल्ली तक ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत कैडर के साथ वादी की सबसे पुरानी सियासी जमातों में से एक है। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान भारी अक्सरियत से जीती है। एनसी को 3 में से 2 सीटें मिली हैं, लेकिन जो हार गए वो पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान रहनुमा और तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि ये शेर कश्मीर था जिसने आर्टिकल 370 और 35A के लिए यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जंग लड़ी। हमने हमेशा कश्मीरियों के हकूक की जंग लड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में प्रॉक्सी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार बनाकर हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है। तो अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज़ और स्टैंड की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या है? ये लोग जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर पाए और जिन्होंने अपने ज़र खरीदे हुए गुलामों को इलेक्शन में डाला, उनकी तो ज़मानत तक ज़ब्त हो गई। जिसको बीजेपी सपोर्ट करती थी, जिन पार्टीज़ को, उनकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई। ये तो अब आपके सामने आयान है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन जो कुछ हासिल हुआ है वो 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक कैडर है, जो पार्टी के तर्जुमान और लीडरों के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर बदला, जम्मू कश्मीर बदला, और बदले हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी भी बदल गया है। जहां कभी हम देखते थे 2014 से पहले, इन 10 सालों से पहले बीजेपी अनटचेबल पार्टी मानी जाती थी कश्मीर में। आज अगर देखेंगे 7.5 लाख मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के खाली कश्मीर में हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 10 मार्च से 1 जून तक 37,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मेंबरशिप कितनी हुई है वो 7.5 लाख के बराबर है। जहां यहाँ टायर गैस शेलिंग बंद हुई, ग्रेनेड बंद हुई, या स्टोन पेल्टिंग बंद हुई, हड़ताल बंद हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे खुले हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सरोज कफील की रिपोर्ट।